Good morning students. Today we will continue our worksheet 1 of unit 6 day, date and time. In our last class we have done part A to I of question 1 and today we will start from part J. In J part our question is name the months in which these festivals falls. यहाँ कुछ festivals के name लिखूँगी मैं जिन आपने बताना है कि वो festival हम किस month में celebrate करते हैं. फर्स्ट फेस्टिवल है रिपब्लिक डे. हमने बताना है कि फेस्टिवल हम अपने जो पूरे ईयर में किस मंथ में सेलिब्रेट करते हैं. तो कल हमने मंथ्स ऑफ द ईयर किए थे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. तो आप सबको बता दूँ कि रिपब्लिक डे जो है हम कब सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी को. ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है. हम इसे 26 जनवरी में सेलिब्रेट करते हैं. तो हमने क्या बताना है नेम ऑफ द मंथ्स का नेम बताना है. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे जनवरी. नेक्स्ट है इंडिपेंडेंस डे. इंडिपेंडेंस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त को. तो हमने मंथ का नेम बताना है. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे अगस्त. नेक्स्ट है गांधी जयंती. गांधी जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं अब जब भी हमारा नेक्स्ट मंथ आएगा अक्टूबर की 2 डेट को हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती सेलिब्रेट करेंगे. तो यहाँ हम क्या राइट करेंगे मंथ का नेम अक्टूबर. नेक्स्ट है टीचर्स डे. टीचर्स डे अभी हमने कुछ दिन पहले ही सेलिब्रेट किया था. इस बार हम सेलिब्रेट नहीं कर सके वैसे स्कूल में आप बच्चे थे नहीं तो क्योंकि अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं. जब अपनी ऑफलाइन क्लासेस होती थी तो हम स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते थे. वो कौन सी डेट और मंथ होता था 5 सितंबर. तो यहाँ पे क्या राइट करेंगे सितंबर. नेक्स्ट है चिल्ड्रन डे. चिल्ड्रंस डे कौन सी मंथ को हम सेलिब्रेट करते हैं जिस 14 नवंबर में जिस डे पर सभी बच्चे खूब इंजॉय करते हैं. स्कूल में बच्चों की स्टडी नहीं होती और काफ़ी बच्चे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं. तो चिल्ड्रंस डे हम कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं 14 नवंबर. तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे नवंबर. नेक्स्ट है पार्ट के. सी द कैलेंडर गिवन ऑन द पेज 64 एंड कंप्लीट द मंथ ऑफ सितंबर एंड आंसर द क्वेश्चंस. आपने क्या करना है आपके के पार्ट में आप देखोगे आपकी बुक में इस तरह से सितंबर मंथ का कैलेंडर दिया हुआ है. आपने क्या करना है जो लास्ट पेज जो हमने लास्ट क्लास में किया था पेज नंबर 64 जिसमें 2020 का कैलेंडर दिखा रखा है वहाँ से आप सितंबर मंथ का कैलेंडर देखोगे और यहाँ पर उसके जो है डेट्स को फिल करोगे. और इसको कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए नीचे और उन क्वेश्चंस के आंसर हमने कैलेंडर को देख के राइट करने हैं. तो अब आप देखोगे पेज नंबर 64 ओपन कर लो. ये उन बच्चों ये मैं न्यू बुक में से करवा रही हूँ जिनके पास 2020 का कैलेंडर है. तो वहीं से करवा रही हूँ. आप देखोगे 2020 के कैलेंडर में सितंबर का मंथ में जो 1 डेट है वो ट्यूसडे से स्टार्ट है. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर पेंसिल से आप राइट करोगे ट्यूसडे के कॉलम में 1. देन यहाँ पर कौन सी डेट आ जाएगी 1 के बाद 2, देन 3, फ्राइडे को 4 डेट, देन 5, 6, संडे को कौन सा आ जाएगा संडे को क्या डेट है 6 डेट को संडे है. 7 पहले से ही फिल किया हुआ था. इट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं. यहाँ पर 8 डेट जो कि ट्यूसडे को है, देन 9, फिर यहाँ पर हम क्या राइट करेंगे 10, 11 आगे जो कि पहले से ही फिल्ड था. इट मीन्स हम ठीक कर रहे हैं. नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 12, 13, 14, 15, 16, देन 17, 18, 19. यहाँ पर हम कौन सी डेट लिखेंगे 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30.
सितंबर के मंथ में क्योंकि 30 डेज़ होते हैं तो हम यहाँ पर डेट 30 डेट तक ही राइट करेंगे, आगे 31 और ये कॉलम जो है ये खाली रहेंगे। तो इस तरह से हमने सितंबर के मंथ का कैलेंडर कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको एक ट्रिक और बताती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस मंथ में 30 डेज़ आएंगे और किस मंथ में 31 डेज़ आएंगे फेबररी को छोड़कर, क्योंकि फेबररी एक ऐसा मंथ है जो एक्सेप्शनल केस है जिसमें कभी 28 और कभी 29 डेज़ आते हैं। जब लीप ईयर होता है, वो लीप ईयर भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। तो जब लीप ईयर होएगा तो फेबररी के मंथ में 29 डेज़ आएंगे, जैसे कि 2020 चल रहा है, ये लीप ईयर है। और जो नॉन लीप ईयर होंगे तो फेबररी के मंथ में 28 डेज़ आएंगे। तो ये वो ट्रिक क्या है कि आप अपने जो हैंड है आपका उसका एक नक्कल बना लो, इस तरह से मुट्ठी बंद कर लो तो आपकी कुछ बोन्स है ये आगे आ जाएंगे। बनाइए सभी बच्चे, बेटा सभी बना लीजिए। आपको क्लियर हो रहा है, ये दिख रहा है? तो आपकी देखोगे बोन्स आगे आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनवरी। जो हमारी बोन बाहर आई हुई है इस यहाँ से इसको क्या कहेंगे हम, जनवरी। तो जहाँ जो 31 जिसमें डेज़ होंगे वो बोन के ऊपर आएंगे, जिसमें 30 या फेबररी को छोड़ के 30 डेज़ होंगे वहाँ या नीचे स्किन पर आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जनवरी, फेबररी स्किन पर आ गया, देन मार्च बोन पर आ गया तो उसमें 31 डेज़, फिर स्किन पर आया अप्रैल 30 डेज़, अप्रैल के बाद मई बोन पर आ गया 31 डेज़, मई के बाद जून जुलाई। अब जुलाई और अगस्त ऐसे मंथ हैं जो दोनों में ही 31 डेज़ होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा माना जाता है कि पहले एक राजा था जिसका नेम अगस्त था। उस राजा ने कहा कि उसके नाम पर जो है मंथ रख दिया अगस्त, और उस राजा ने कहा कि मेरे नाम पर ही जो मंथ रखा है उसमें 31 डेज़ होने चाहिए, इसलिए अगस्त के मंथ में भी 31 डेज़ रखे गए। तो देखिए जनवरी जो स्किन पे आए उसमें 30, जो बोन पर आए 31। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई के बाद हम फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे अगस्त। जुलाई भी बोन पे था तो 31, अगस्त भी बोन पे आ रहा है तो 31। सितंबर स्किन पे आया, इट मीन्स इसमें 30 डेज़। देन अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, आगे काउंट नहीं करना। तो ये सबको क्लियर हो गया। अगर आपको याद ना रहे, आप भूल जाओ, तो आप अपने हैंड का इस तरह से नक्कल बनाओगे और वहाँ से चेक कर लोगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई जो बोन पर आ रहे हैं वो 31, जो स्किन पर आएगा तो वो मंथ का जिस मंथ का नेम स्किन पे आएगा उसमें 30 डेज़, सिर्फ फरवरी को छोड़ के। क्लियर हो गया बेटा सभी को? तो अब यहाँ सितंबर में जो हम सितंबर का कैलेंडर हमने कंप्लीट किया है वो 30 डेट तक ही कंप्लीट करेंगे, 31 हम राइट नहीं करेंगे। तो अब हम सितंबर मंथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इस मंथ के कैलेंडर में जो ये मंथ बनाया हमने, इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर हमने राइट करने हैं। फर्स्ट है कलर ऑल संडेज रेड। तो यहाँ जो संडे का कॉलम है इसमें जो संडेज़ हैं कौन कौन सी डेट को हैं, 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर, ये 4 संडेज़ आएंगे। तो इन 4 संडेज़ में हमने कौन सा कलर करना है, रेड कलर। तो आपने इन 4 डेट्स में रेड कलर करना है। मैं आपको लिख देती हूँ। रेड कलर आपने स्केच यूज़ नहीं करना, आपने पेंसिल कलर यूज़ करने हैं। इस बॉक्स को खाली छोड़ देना क्योंकि ये बॉक्स जो है संडे के कॉलम में तो है, लेकिन ये बॉक्स सितंबर के मंथ में नहीं आ रहा, इसमें कोई भी डेट नहीं है, तो इसमें हम कोई कलर नहीं करेंगे। मैं एरो बड़ा कर देती हूँ, यहाँ नीचे कलर करोगे, इस बॉक्स में कलर नहीं करोगे। हमने कलर करना है 6, 13, 20 और 27 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ 22 अ संडे? क्या 22 को संडे है? दिस डेट इज़ 22 और इसको देखो कौन सा डे आ रहा है, ट्यूसडे। तो यहाँ इस दिन तो ट्यूसडे है। तो आपसे पूछा गया था कि क्या 22 अ संडे, क्या 22 संडे है? तो हम क्या राइट करेंगे, नो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डेट ऑन सेकंड सैटरडे? जो इस मंथ का सेकंड सैटरडे है उस दिन क्या डेट है? तो हम सैटरडे के कॉलम में चलेंगे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे के कॉलम में जो सेकंड नंबर पर है वो कौन सा सैटरडे है, सेकंड सैटरडे। 5 सितंबर को फर्स्ट सैटरडे था, 12 को सेकंड, 19 को थर्ड सैटरडे एंड 26 को लास्ट सैटरडे होगा, फोर्थ। तो यहाँ पर जो डेट है सेकंड सैटरडे को क्या है, 12। हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, डेट क्या है 12। आप 12 सितंबर भी राइट कर सकते हो।
तो आप डेट 12 सितंबर ही राइट करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी फ्राइडेज आर देयर इन दिस मंथ। इस मंथ में फ्राइडेज कितने हैं, तो हम फ्राइडे के कॉलम में आएंगे और डेट्स काउंट करेंगे कितनी डेट्स तक फ्राइडे है, 4 डेट को, 11 को, 18 को एंड 25। इट मीन्स इस मंथ में 4 फ्राइडेज हैं, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 4। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस क्वेश्चन के पार्ट का लास्ट है, व्हाट डे इज़ इट ऑन 5 सितंबर। 5 सितंबर को कौन सा डे है, तो हम 5 डेट पे जाएंगे और देखेंगे कौन सा डे है, सैटरडे। और 5 सितंबर को क्या होता है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, वेरी गुड, 5 सितंबर को टीचर्स डे होता है। तो अब इस मंथ में जो इस ईयर का 2020 का सितंबर मंथ अब जब चल रहा है, तो कौन से डे को था, 5 सितंबर, सैटरडे को। तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सैटरडे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आ गए हैं। राइट द फॉलोइंग डेट्स इन द शॉर्ट फॉर्म। हमने ये डेट्स जो है शॉर्ट फॉर्म में राइट करनी है। जैसे आप अपनी नोटबुक पर जब आप स्कूल जाते हो, डेली जब आप अपनी नोटबुक पे काम करते हो और आप डेट राइट करते हो, वो शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हो। तो हम कैसे राइट करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 16 जुलाई 1971, तो हम यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 16 डेट को तो हम 16 राइट करेंगे, देन डॉट, और जो जुलाई हमने स्पेलिंग में राइट किया था, इस मंथ को हम देखेंगे ये कौन से नंबर पे आ रहा है। तो आप अपने फिंगर पे काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई का कौन सा नंबर है, 7 नंबर पर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7। और जो ईयर है वो एज इट इज़ आ जाएगा 1971। ये हमने डेट को शॉर्ट फॉर्म में राइट कर दिया। नेक्स्ट डेट है 23 मई 1980। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेट एज इट इज़ राइट करेंगे 23, देन डॉट, और मई को देखेंगे कौन से नंबर पे आ रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये 5th नंबर पर आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, 5, देन जो ईयर है 1980 एज इट इज़ राइट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 5 अक्टूबर। अब यहाँ पर जो डेट है 5 एज इट इज़ राइट करेंगे, देन डॉट। अब देखेंगे कि अक्टूबर कौन सा मंथ है, तो आप फिंगर पे काउंट करेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अब क्योंकि जैसे 9th मंथ चल रहा है, तो सितंबर 9th मंथ है, देन अक्टूबर, इट मीन्स अक्टूबर जो है वो उसका नंबर 10th है, तो हम क्या लिखेंगे, 5/10/2006। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग डेट्स एज पर द एग्जाम्पल। आपको नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल को देख करके हमने क्वेश्चंस की सारी डेट को लिखना है इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ दिया हुआ है 4/8/1990, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर एग्जाम्पल में, 4 को 4th अगस्त, जो 8th नंबर पर मंथ आ रहा है, अगस्त 1990। तो इसी तरह से हमने इन सभी डेट्स को चेंज करना है। 5/1/1987, तो 5 जो है वो डेट है, उस हम क्या लिखेंगे, 5th, और जो 1 है वो मंथ है, तो फर्स्ट 1 नंबर पर जो मंथ आ रहा है वो कौन सा है, जनवरी, तो हम क्या लिखेंगे, 5 जनवरी 1987। नेक्स्ट है 18/9/1992, तो हम 18 को क्या लिखेंगे, 18th। अब जो 9th मंथ अब चल रहा है वो कौन सा है, सितंबर, 18 सितंबर 1992। नेक्स्ट है 31/10/2004। अब 10th नंबर पर जो नेक्स्ट मंथ आएगा वो कौन सा है, अक्टूबर, तो हम क्या लिखेंगे, 31st, जो 1 है उसके आगे हम क्या लगाते हैं, IST, तो हम लिखेंगे 31 अक्टूबर 2004। नेक्स्ट है 2/4/2007, यानी कि जो 2 डेट है उसको हम क्या लिखते हैं, सेकंड, 2 के साथ हम क्या लगाते हैं, ND। सेकंड अप्रैल, 4th नंबर पर कौन सा मंथ आता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, देन अप्रैल, तो 2 अप्रैल 2007। तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम 1 डेट या 31, 21 इस तरह से डेट बताएंगे, तो हम 21 है तो उसके आगे 21st, 1 के साथ ST लग जाएगा। जैसे 31 है तो 31st, 31 के साथ हम ST लगाते हैं। जैसे आप छोटी क्लास में थे, फर्स्ट में आप क्या लिखते थे, 1 एंड देन ST। इसी तरह से जो सेकंड आता है, 2 डेट आती है तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, ND। और जब 3 डेट आ जाती है तो हम क्या लगाते हैं, RD, थर्ड। क्लियर हो गया बेटा सभी को।
अब बेटा आपकी वर्कशीट 1 तो कंप्लीट हो गई है। मैं थोड़ा सा आपको लीप ईयर के बारे में बता रही हूँ, जो इस आपकी यूनिट में तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि लीप ईयर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया था, लीप ईयर का वर्ड ऐड किया था और बताया था कि फरवरी के मंथ में जनरली 28 डेज़ होते हैं, लेकिन लीप ईयर में वो 29 हो जाते हैं। वो क्यों होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। तो देखिए, जनरली हमारे 1 ईयर में 365 डेज़ होते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम 365 डेज़ बोलते हैं कि 1 ईयर में 365 डेज़ हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 365 डेज़ एंड 6 आवर्स होते हैं, साथ में 6 आवर्स भी ऐड होते हैं। और ये हम कैसे काउंट करते हैं, जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है। जब वो अर्थ सन के चारों तरफ धीरे धीरे अपना चक्कर पूरा करती है तो उसको कितना टाइम लग जाता है, 365 डेज़ एंड 6 आवर्स। जब वो इतना टाइम कंप्लीट कर लेती है तो वापस अपनी रोटेशन कवर करके उसी प्लेस पर आ जाती है और फिर से उसकी रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा जो है वो पूरा 1 साल लग जाता है सन के चारों तरफ, पूरी तरफ उसके सन की अराउंड घूमने में उसको। तो पूरा 1 ईयर लगाती है और उसमें 365 डेज़ एंड 6 आवर्स होते हैं। इसी तरह से जब सेकेंड ईयर होता है तो फिर से 365 डेज़ और उसको फिर से 6 आवर्स लग जाते हैं। और नेक्स्ट जब थर्ड डे आता है, ये सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं हम, जब थर्ड ईयर होगा तो थर्ड ईयर में फिर से उसको 365 डेज़ एंड 6 आवर्स लगेंगे। इसी तरह से जो फोर्थ ईयर होगा उसमें 365 डेज़ और 6 आवर्स। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 6 आवर्स जो है मिल करके कितने आवर्स बन जाएंगे, 6 12 एंड 6 18 एंड 24। और 24 आवर्स से आप सबको पता होगा 1 डे बनता है, क्योंकि 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि ये 24 आवर्स जो है 1 डे बन जाएगा और इसमें प्लस हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर कितने डेज़ बन जाएंगे, 366 डेज़। और जो ये 1 डे ज़्यादा बन जाता है, एक दिन बढ़ जाता है, तो जो लीप ईयर होता है हर 3 ईयर्स के बाद जो फोर्थ ईयर होता है वो लीप ईयर होता है। तो उसमें फरवरी के मंथ में 1 डे बढ़ा देते हैं और उसमें कितने डे दे देते हैं हम, 29 डेज़। अब जैसे ये हमारा 2020 चल रहा है, इसमें जो है ये लीप ईयर है और ये जो है इसमें फरवरी के मंथ में 29 डेज़ थे। देन 2021, 2022, 2023, ये 3 ईयर्स हो जाएंगे जब, तो 2024 फिर से लीप ईयर आ जाएगा और इसमें फिर से फेब के मंथ में कितने डेज़ आ जाएंगे, 29 डेज़ आ जाएंगे। तो बेटा ये आपको मैंने थोड़ा सा क्लियर कराना था कि लीप ईयर जो है वो कैसे बनते हैं। ये जो अर्थ सन के अराउंड घूमती है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो 365 डेज़ के बाद 6 आवर्स एक्स्ट्रा लेती है। जब वो फोर्थ ईयर में आते हैं तो हम वहाँ पर 24 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो 1 डे बन जाता है। इसलिए जो है फोर्थ ईयर जो होता है हर 3 साल के बाद जो फोर्थ ईयर होगा वो हमारा लीप ईयर होगा। और लीप ईयर फाइंड आउट करने का एक और मेथड है जो आप नेक्स्ट क्लास में 4th में सीखोगे कि हम लीप ईयर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये जैसे मैंने 2021 लिखा, 22, 23, इन ईयर्स को हम 4 से डिवाइड करते हैं। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं तो वो लीप ईयर होता है, अगर कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते तो वो नॉन लीप ईयर होता है। तो इट मीन्स यहाँ तो मैंने आपको बता दिया कि नॉन लीप ईयर है, इसमें 365 डेज़ हैं तो ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन ये जो लीप ईयर है 2024 ये कम्प्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। और ये काम हम कौन सी क्लास में करेंगे, 4th क्लास में। अभी आप 3rd में हो, अभी आपके चैप्टर में भी इससे रिलेटेड इतना कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि फेब के मंथ में 29 डेज़ क्यों हो जाते हैं, वो लीप ईयर के कारण होते हैं। तो बेटा आपका आज का होमवर्क क्या है कि आपने जो पेज नंबर 66 पर पार्ट जे के और क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 367 पर था, इसे वर्कशीट 1 को आपने कंप्लीट करना है, अपनी बुक पर करना है। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो के पार्ट था उसमें संडेज़ में कलर करने थे वो आपने पेंसिल कलर से करने हैं, किसी बच्चे ने स्केच यूज़ नहीं करना। ओके बेटा, थैंक यू।